आज आपके लिए मैं एक चिकन, वो भी शम्मी शीक कबाब। फिर ये चिकन शीक कबाब बनाने के लिए इसमें अगर 100 ग्राम आप चना दाल लेते हो, आप 500 ग्राम चिकन कीमा, ये चिकन शम्मी शीक कबाब के साथ ये छोटे छोटे कुलचे आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये सबसे टेस्टी कबाब है। डिप इनटू द सॉस, टेक इट एंड नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक चिकन, वो भी शम्मी शीक कबाब। शम्मी तो गोल गोल बनता है, ये शीक क्या है? देखो, आप चना दाल और चिकन और चना दाल या मटन आप दोनों मिला के पकाते हैं, उसके बाद इसको कीमा जैसा बना के आप कबाब बनाते हैं, शम्मी कबाब। मगर मैं आज चना दाल जो है थोड़ा बॉईल किया हुआ और कच्चा चिकन पेस्ट दोनों मिला के शीक कबाब बनाता हूँ। टेस्टी बहुत रहता है और ये बनाना भी आसान है। इसके साथ आपके लिए छोटा सा कुलचा बनाऊंगा, वो भी ये चिकन कबाब से जो तेल निकलता है उसी से बनाएंगे और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। और मिंट चटनी तो बनता ही है। फिर ये चिकन शीक कबाब बनाने के लिए इसमें अगर 100 ग्राम आप चना दाल लेते हो, आप 500 ग्राम चिकन कीमा इस तरह से इस्तेमाल करें तो आपका शीक कबाब अच्छा आएगा। मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम चना में सिर्फ 250 ग्राम चिकन कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर चिकन ज़्यादा है तो आपका शीक और भी बेहतर आएगा। तो एक मिक्सी जार में जो ऑलरेडी बॉईल किया हुआ चना दाल, उसके साथ ब्राउन ऑनियन, थोड़ा पुदीना, हरी मिर्ची, ये सब डाल के आप इसे एक फाइन पेस्ट बना के एक बाउल में ले लीजिए। और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया कटा हुआ भी इसके अंदर डालकर आप चिकन कीमा जो आपके पास है ये भी इसके साथ मिलाइए। नमक और लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स करने के बाद ये आपको ये मिश्रण आप कबाब बनाने का लायक बन जाएगा। मगर एक चीज़ याद रखिए, ये चिकन तो कच्चा है, अभी इसको पकाने के लिए आप, मेरे पास तो चॉपस्टिक से, आपके पास शीक है, आप जिसके ऊपर भी आप ये मिश्रण लीजिए और इसे शीक की तरह आप अरेंज कर लीजिए। देखने के लिए एक इवन होना चाहिए, इस तरह से ये कबाब पूरा आप रेडी रख लीजिए। और ये आप डीप फ्राई नहीं करेंगे, तवे के ऊपर पकाएंगे। एक बड़ा सा तवा है मेरे पास, आप तेल आप बीच में डालिए और ये जो शीक है एक एक करके आप इसके अंदर जिस तरह मैंने दिखाया लगा दीजिए। और ये पकाते वक्त आप आराम से एक एक को घुमाते घुमाते अच्छा सुनहरा रंग आए तक आप इसे पका दीजिए। और आप एक इसके साथ कुलचा रोटी बनाने के लिए, ये कबाब के साथ तो मिंट चटनी बनता है। ये मिंट चटनी बनाने के लिए आप एक मिक्सी जार में धनिया, हरी मिर्च, आप पुदीना और अनारदाना और इसके साथ थोड़ा जीरा भी डालकर, थोड़ा दही और काला नमक डालकर इसे पीस लीजिए और यही मिंट चटनी रेडी हो जाता है। ये कच्चा मिंट चटनी बहुत टेस्टी रहता है। आप कोई भी कबाब, मटन कबाब के साथ और भी टेस्टी लगता है, चिकन कबाब के साथ भी ये सर्व कर सकते हैं। और ये कुलचा बनाना भी बड़ा आसान है। आप 1 कप मैदा लिए तो आधा कप आटा ले लीजिए, इसके अंदर थोड़ा बेकिंग पाउडर, नमक और थोड़ा दही डालकर इसे अच्छे से आटा बना लीजिए। और इसे बेलन के साथ रोल करने के बाद एक छोटा कटर, कोई भी साइज़ आपको छोटा चाहिए, इसे काट के आप रेडी रख लीजिए। और तब हमारा ये शीक कबाब जो बन रहा है उसके तवे के ऊपर ही आप अच्छा सा अरेंज कर लीजिए और सुनहरा रंग आए तक एक एक को आप घुमाते घुमाते, तब पूरा सुनहरा रंग आ जाता है तो आप ये कबाब के साथ आप परोसिए। आप ये परोसते वक्त आप थोड़ा सलाद जैसा कुकुम्बर हो या टमाटर हो, प्याज हो, आप अच्छे सा इसके साथ अरेंज कर दीजिए। और ये चिकन शम्मी शीक कबाब के साथ ये छोटे छोटे कुलचे आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये सबसे टेस्टी कबाब है। आप घर में ज़रूर बनाइए, आपके बच्चे, आपके घर वाले सब पसंद करेंगे। और भूलना मत, ये वीडियोस आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमेशा बोलिए वारे वाह। फिर एक बार नया रेसिपी के साथ मिलूंगा, तब तक सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़। You know, once in a while you got to forget the amount of fat, and this is nicely cooked in the chicken fat. These ones will get and dip into the sauce, take it and